हालचाल? घर में सब बढ़िया ही होंगे। ज़ाहिर सी बात है होने भी चाहिए क्योंकि भाई जुजुत्सु काइसन का सीज़न 3 आ चुका है और हम लोग अभी उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। आप में से अधिकतर लोग जुजुत्सु काइसन सीज़न 3 देख ही रहे होंगे। अभी तक 10 एपिसोड जुजुत्सु काइसन को। वैसे मेरा माइक कहाँ है? हाँ, ओके, माइक लगा लेते हैं। तो अभी तक करीब-करीब 10 एपिसोड हमारे जुजुत्सु काइसन सीज़न 3 के आ चुके हैं और भाई बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है हमारा जेजे के सीज़न 3। सबसे पहले भाई जो माकी वर्सेस उसकी जेनिन क्लैन की फाइट हुई थी भाई, इनसेन लेवल फाइट हुई थी। अगर कंपेयर करोगे बाकी फाइट से तो फाइट ऑफ द ईयर अगर अवार्ड होता तो हम उसी को दे देते यार। माइकी वर्सेस जेनिन की जो फाइट हुई थी, जेनिन क्लैन को भाई एकदम धो के रख दिया था, खून ही खून हर जगह पर, ठीक है। जिन्होंने भी एनिमे देखा होगा पता होगा भाई क्या हुआ है एक्चुअल में, इनसेन लेवल। तो एक रीकैप में आते हैं हम लोग। तो शुरुआत होती है जुजुत्सु काइसन सीजन 3 की यूजी से। यूजी भाग रहा है, हर तरफ कर स्पिरिट आ चुके हैं बिकॉज ऑफ केंजाकू, ठीक है। केंजाकू हर तरफ कर स्पिरिट छोड़ दिया है, कर स्पिरिट इधर उधर भाग रहे हैं, यूजी भी उनसे भाग रहा है और मार रहा है। उसके बाद हमें दिखाई पड़ता है कि भाई यूजी के पीछे यूता पड़ चुका है क्योंकि भाई बड़े बुजुर्गों ने कहा यूटा को कि भाई यूजी का तो तुम्हें गला काट के लाना पड़ेगा। लेकिन भाई यूजी दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, बचते रहता है और हमें बाद में पता चलता है कि भाई जेनिन कैन का लीडर तो मर चुका है। वो ऑक्टोपस वाला कर स्पिरिट उसको मार दिया था, ठीक है। अब जेनिन कैन का नया लीडर बनाना है और हमें पता चलता है कि भाई दो ही दावेदार है, एक नाओबिटो जेनिन और एक मेगुमी फुसिगोरो। तो भाई जो बाद में पता चलता है कि वसीयत में ये था कि जेनिन क्लैन का अगला लीडर अगर गोजो सातोरू सील है तो मेगुमी फुसिगोरो बनेगा। तो नाओबिटो जेनिन गुस्सा आ जाता है और पीछे लग जाता है हमारे यूजी के ऊपर। यूजी के ऊपर पीछे पड़ जाता है भाई, यूजी भागते रहता है। अब यूजी का साथ दे रहा है चोसो। तो चोसो और यूजी भाई लड़ते रहते हैं यूटा से और नाओबिटो से। लेकिन नाओबिटो भाई इंसेन लेवल जो उसकी टेक्निक है भाई, फ्रेम बाय फ्रेम 64 फ्रेम्स पे चलता है भाई वो। तो अपनी इंसेन लेवल स्पीड से भाई चोसो का तो मुंह फाड़ के रख देता है। लेकिन लास्ट में जो चोसो ने ब्लड मैनिपुलेशन किया तो भाई नाओबिटो मरने ही वाला रहता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई यूटा का प्लान था यूजी को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है। तो यूटा यूजी को कैसे ना कैसे करके ज़िंदा बचा लेता है और उसके बाद हमें पता चलता है यूटा को गोजो सातोरू ने कहा था कि भाई यूजी का कैसी ना किसी भी हालत में तुम्हें ख्याल रखना है। तो भाई यूटा बराबर से अपने यूजी का ख्याल रखता है, भले से एक बार के लिए मार देता है लेकिन भाई उसके पास रीका है, इनसेन लेवल ऑफ कर्स है, ठीक है। ऐसे करके उसको ठीक कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमें सीजन 2 दिखाई पड़ता है। सीजन 2 में भाई माकी सनक चुकी आते हैं। माकी भाई गुस्सा चुकी होती है अपने क्लैन के ऊपर और भाई माई मर चुकी होती है और माई के मरने के बाद भाई माकी हेवनली रिस्ट्रिक्शन पास आउट कर देती है और भाई माकी की कर्स टेक्निक जा चुकी है और भाई माकी कहीं ना कहीं टोजी के लेवल की इंसेन पावर पा चुकी है भाई। उसके बाद भाई वो नाओबिटो जेनिन का मुंह तोड़ देती है। बेचारा नाओबिटो जेनिन कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। कहता भी कैसे, उसको माकी छोड़े तब ना। इतना माकी मारी, इतना माकी मारी, बेचारा लास्ट में कुछ कहना चाहता था नाओबिटो जेनिन लेकिन कुछ कह ही नहीं पाया। उस बेचारे का मुंह ही टूट गया तो क्या कहता है ना। वो वही अगर इनके पेट में लात मारती उसे, ना तो गद्दी मिली, ना तो क्लैन में जिंदा बच पाया हमारा नाओबिटो जेनिन, ना तो किसी से ठीक से फाइट में लड़ पाया। नाओबिटो जेनिन घमंड कम करो थोड़ा, खुद गोजो सातोरू मत बनो। वैसे नाओबिटो जेनिन खुद को तोजी जैसा बनाना चाहता था लेकिन नाओबिटो जेनिन भाई किस्मत ही खराब है तुम्हारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर सीरीज आगे जाती है, सीजन 3 का आगे जाता है। हमें पता चलता है भाई कि एक केंजी हकारी नाम का बंदा है जिसके लिए भाई तुम लोगों ने इतनी पिटीशन फाइल कर रखी है भाई कि उसमें टूका डूका वाला गाना लगना चाहिए। करीब करीब भाई 1.5 लाख या 1 लाख पिटीशन उसमें फाइल हुई है। अभी तक शायद 1,50,000 पिटीशन उस पर चली गई होंगी और भाई टूका डूका वाला गाना की डिमांड है, पब्लिक डिमांड है भाई। लेकिन भाई गेगे आकुटामी सेंसे ने भाई कुछ और सोच के रखा है। वो सोच के रखे उन्होंने तो एक गाना लिख के रखा है जो कि थोड़ा सा बारबी टाइप का ना साउंड करता है। लेकिन भाई फैंस का डिमांड है भाई टूका डूका, तो देखते हैं यार जब केंजी हकारी अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है तो कौन सा गाना बजता है, टूका डूका बजता है या फिर कोई और गाना बजता है। फिर उसके बाद सीरीज आगे बढ़ती है। हमें पता चलता है केंजी हकारी भाई यूजी को पटक पटक के मार रहा है, केंजी हकारी तक पहुंचना ही मुश्किल है। और जब केंजी हकारी को बताया जाता है कि भाई गोजो सातोरू सील हो चुका है, केंजी हकारी को यकीन ही नहीं होता है। गोजो सातोरू जैसा पावरफुल बंदा सील कैसे हो सकता है। केंजी हकारी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि गोजो सातोरू सील हो चुका है।
लेकिन भाई उसे भरोसा करना पड़ता है। और उसे सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये लगती है कि जब उसे पता चलता है मेगुमी फुसुगुरो ही जेनिन का लीडर है, केंजी हकारी भाई, मेगुमी मेरे से दोस्ती करोगी? कुछ इस तरह का हो जाता है। तो कहीं न कहीं भाई केंजी हकारी भाई खुश है इस बात से कि मेगुमी फुसिगुरो भाई जेनिन क्लैन का लीडर है और इसी वजह से केंजी हकारी हमारा दोस्त बन चुका है, ठीक है? और केंजी हकारी का फाइट क्लब में अगर तुम लोग को भी फाइट करना है तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना? और नहीं, अगले हम आगे बढ़ते हैं सीज़न 3 पे। सीज़न 3 में आगे जाते-जाते हम लोग को पता चलता है कि भाई अब माकी ने सबको ख़त्म कर दिया, केंजी हकारी मिल चुका है हमें। तभी वहाँ पर एक छोटा-सा कुगाने समन होता है और वो जुजुत्सु काइसन के रूल्स बताता है। तब तक हमें देखते हैं कि 2-2 लोगों के 2-200 पॉइंट हो चुके हैं। एक है हिगुरुमा और एक है हमारा हाजिमे कासिमो। हाजिमे कासिमो पुराने टाइम का सॉर्सरर है, जो कि भाई पड़ा है पीछे किसके जानते ही होंगे, सुकुना के। और केंजाकू भी कलिंग गेम में एंटर कर चुका है। तो भाई कलिंग गेम के लिए भाई क्या ही बोलूँ यार, कलिंग गेम का जो मास्टरमाइंड है केंजाकू, वो हमें दिखाई देता है कि एक बच्ची को बाहर छोड़ के आ रहा है, लेकिन भाई केंजाकू को तुम अच्छा नहीं समझ सकते हो। केंजाकू है भाई, गोजो सातोरू जैसे आदमी को उसने सील कर रखा है। तो तुम सोचो भाई केंजाकू किस तरह का गैटो की बॉडी को उसने यूज़ करके गोजो सातोरू को सील किया है। मतलब क्या ही बोल सकते हो, है ना? और फिर सीरीज़ के हम आगे बढ़ते जाते हमें पता चलता है कि भाई कैसा लग रहा है वीडियो, वैसे कमेंट में ज़रूर बता देना। और हम लोग सीरीज़ में आगे बढ़ते रहते हैं, हमें पता चलता है कि भाई अब हिगुरुमा वर्सेस यूजी की फ़ाइट होने वाली है। लोग कॉलोनी नंबर 1 पे यूजी और हमारा मेगुमी फुसिगुरो एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वो लोग जाते हैं खोजने, ठीक है? क्योंकि हिगुरुमा को खोजना भी ज़रूरी है। खोजते रहते हैं और दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। यूजी तो हमारा सेफली हिगुरुमा से मिल लेता है, उसके बाद वो सेफ नहीं रहता हिगुरुमा से मिलने के बाद। लेकिन भाई हमारा मेगुमी फुसिगुरो के पीछे पता नहीं कौन टॉयलेट पेपर लपेटा हुआ आदमी और वो जो बिच्छू जैसे बाल वाली लड़की है, हमला कर देते हैं। और भाई ये ऐसी चीज़ें चलती रहती है, हिगुरुमा और यूजी की हमें अच्छी सी फाइट दिखाई पड़ती है और लास्ट में होता है डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंस। और डेडली सेंटेंस में भाई यूजी की सीधी बात उठती है शिबुया इंसिडेंट की कि भाई यूजी ने शिबुया इंसिडेंट में इतने लोगों को क्यों मारा। और यूजी एक भी बार नहीं कहता कि मैंने नहीं, सुकुना ने मारा है। तो भाई मानना पड़ेगा यार, यूजी मरने से भी नहीं डरता क्योंकि सुकुना है ना, जिंदा करेगा सुकुना। तो भाई डेडली सेंटेंस डोमेन एक्सपेंशन आ जाता है और यूजी को मिलता है डेथ पेनल्टी। हिगुरुमा के पास आ जाती है एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड और वो हमला कर देता है हमारे यूजी के ऊपर। यूजी बचते बचाते कैसे न कैसे करके, जो लोग सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे जानते होंगे, है ना, क्या होता है। और भाई ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, एक हम लोग रिकैप ही कर रहे हैं। और कहीं न कहीं बच जाता है यूजी और यूजी बचने के बाद भाई आगे निकलता है, ठीक है? हिगुरुमा से बातचीत तो कर ही लेता है। उसके बाद जो हिगुरुमा का ये वाला सीन है भाई, इनसेन लेवल सीन है भाई। लेकिन लोग कह रहे हैं मांगा पैनल और एनीमे में अलग है, तो मेरे को तो दोनों सही लगता है। लेकिन भाई जो मांगा फैंस है उनको ये चीज़ सही नहीं लगी। तो यार ये भाई देख के यार, है ना, मापा देख के करो यार, ऐसे मत करो, ठीक है? तो भाई कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि एनीमे क्वालिटी बेस्ट है, एनिमेशन क्वालिटी में कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई इनसेन लेवल ऑफ एनिमेशन क्वालिटी जो हमें माकी वर्सेस ज़ेनिन की फाइट में मिली और हक्कारी जो बेंट्री लिया है ना, और यहाँ पर हमें जो भी फाइट्स देखने को मिल रही हैं सब में भाई एनिमेशन क्वालिटी इनसेन लेवल है। भाई कह ही नहीं सकते कि एनिमेशन क्वालिटी ख़राब है। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा यार जुजुत्सु काइसन सीज़न 3 इनसेन लेवल पे जा रहा है। हमारे जो न्यू जेन एनीमे में है भाई इनसेन लेवल पे हमारा जुजुत्सु काइसन। और देखो यार सीरीज़, ठीक है? अभी 10 एपिसोड आ चुके हैं, कहीं न कहीं और कुछ एपिसोड और आएँगे। हमें केंजी हकारी वर्सेस यूजी ये सारी चीज़ें देखे, केंजी हकारी सॉरी, हाजिमे कासिमो वर्सेस यूजी की फ़ाइट देखने को मिलेगी। और मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ हाजिमे कासिमो से कब लड़ाई हो हमारी, ठीक है, यूजी की। और देखते हैं, यूजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है पहले से और एनिमेशन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैं जुजुत्सु काइसन सीज़न 3 को कितना रेटिंग दूँगा, तो मैं भाई 10 पे 10 रेटिंग दूँगा। एनिमेशन क्वालिटी भी ठीक है। अगर आप हिंदी डब को फॉलो करते जुजुत्सु काइसन की क्रंचीरोल पे आपको मिल जाएगा, तो भाई वो भी मैं 10 पे 10 ही दूँगा भाई। फाइनली यही कहूँगा कि इस चैनल पे हम लोग एनीमे एक्सप्लेन भी करेंगे। और कमेंट में बताओ कौन सी एनीमे एक्सप्लेन चाहते हो, कौन सी मांगा का कवर चाहते हो। साथ ही
अगर कुछ अच्छी मानवा का भी कवर चाहते होगे तो बताना, हम लोग उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पे नए होगे तो मेक श्योर भाई सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी नेक्स्ट एनिमे रिलेटेड वीडियो के लिए मेक श्योर भाई तुम सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ऑसम गाइस, बाय। और भाई बच के रहो केंजी हकारी से, अनलेस भाई तुम जेनिन क्लन के लीडर नहीं हो।